हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 8 के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 को दो के प्रश्न संख्या 7 को इस वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें का प्रश्नावली 3.1 का। और पिछले क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्या बोला गया हमसे, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। एक बहुभुज दिया गया है, वो समबाहुभुज है। कितनी भुजा है उसका 8 भुजा है। देखिए यानी भुजाओं की संख्या यहाँ हमें दे दिया गया है, n दे दिया गया है। और प्रत्येक बाह्य कोणों की माप बताना है हमें। ठीक है, बाह्य कोणों की माप हम कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे, और प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा। ठीक है, तो ऐसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है पहले लिखेंगे। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर हम फिर निकालेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों का योग निकालेंगे। ठीक है, कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप निकालेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे हल। पहले यहाँ लिखेंगे बाह्य बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण की माप कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो बाह्य कोणों का योग होता है, सूत्र होता है बाह्य कोणों का योग योग बटा में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितना है दोस्तों, तो 8 दिया गया है। अब बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, भुजाओं की संख्या तो 8 दिया गया है। ठीक है, अब भाग लगाएंगे। देखिए 4 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा। 4 से ये भाग, इसमें भाग लगाएंगे तो 9, एक 0 है तो 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 45। यानी बहुभुज के कोणों की माप कितना है आया है हमें, 45। यानी यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बाह्य कोणों का योग दिया गया है, तो हम लोग अंतः कोणों का योग नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, जो कि हम फॉर्मूला बताए हुए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि बाह्य कोणों का योग अंतः कोण बाह्य अंतः कोणों का योग लिखेंगे यहाँ बाह्य अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों। फॉर्मूला तो बताइए किया है कि 2 × n-2 गुणा में 90 डिग्री। तो यहाँ 2 का तो 2 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, और n दिया गया है, यहाँ 8 दिया गया है, तो लिखेंगे 8 - 2 गुणा में 90 डिग्री। 2 है तो 2, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, गुणा 90 डिग्री। इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी होगा 12, यहाँ होगा 12 गुणा 90 है तो 90, और इन दोनों में गुणा करेंगे तो 12 में और कितना 12 में और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 में गुणा करेंगे तो 12 9 18 से होगा, यानी 108, और 1 0 है तो 1 0, यानी 1000 कितना आया, 1080 आया। ठीक है ना, 1080 आया इनका मतलब बाह्य कोणों का योग आया। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोणों की माप। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तो इतना आया है ना, तो प्रत्येक मतलब कि हर बाह्य कोणों का माप कितना होगा, तो यहाँ निकालेंगे। लिखेंगे प्रत्येक
यहाँ अंतः कोणों का योग निकाला गया है, ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, कोणों की माप बराबर। तो यहाँ देखिए प्रत्येक बाह्य कोणों की माप कितना होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग 360 किए थे, इनका पूरा योग कोणों का योग कितना हुआ 1080 हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ 360 में भाग दिए थे 8 से, तो अब हमारा कोणों का माप कितना हो गया है 1080 हो गया। तो लिखेंगे 1080 भागा किससे भाग देंगे, तो कोणों की भुजाओं से, ठीक है, मतलब बहुभुज के भुजाओं से, तो 8 लिखेंगे। भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 4 से काटेंगे यानी 2 से काटते हैं, 2 से 4 बार में, ये 2 से कितना बार में 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, और 8 5 40 यानी 40 दूनी 80 इतना होगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कितना बार में 27 बार में कटेगा, ठीक है। और इसमें से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा 27 0, इसमें से भाग लगाएंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, यहाँ देख लेते हैं। 2 से 270 बार में भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26 होगा, 26 घटेगा तो 1 0, 5 दूनी 10, यानी कितना बार में 270 कटेगा, तो 135 बार में। यानी प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप बराबर क्या लिख सकते हैं हम 135 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोणों की माप कितना है 135 डिग्री। तो यही इनका हो जाता है आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। इसी प्रश्न के साथ साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।